बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 600 तक डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन। एक ऐसा शख्स जो निजात या छुटकारा हासिल करने के लिए दुनिया को तर्क करके ख़ुद नज़्म व ज़ब्त पर अमल करता है, यानी कि रूहानियत की वजह से दुनिया तर्क करने वाला जो शख्स होता है उसको असैटी कहा जाता है। नंबर 2, वन हु अबांडन्स हिज रिलीजन फेथ। ऐसा शख्स जो अपने मज़हब को छोड़ देता है तो ऐसे शख्स को एपोस्टेट कहा जाता है। नंबर 3, अ हेट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ऐसा शख्स जो इल्म सीखने से नफ़रत करता हो तो ऐसे शख्स को माइसोलॉजिस्ट कहा जाता है। नंबर 4, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। एक ही हरूफ के साथ जो अल्फाज का आगाज़ है उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। नंबर 5, पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा शख्स जो खुदा के वजूद पर यकीन ना रखता हो तो ऐसे शख्स को एथीस्ट कहा जाता है। नंबर 6, अ लेडीज़ अम्ब्रेला। छतरी जो औरत इस्तेमाल करती है उसको पैरासोल कहा जाता है। नंबर 7, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स इज़। पुराने देवताओं या हीरोज़ का जो मुताला है उसको लेजेंड कहा जाता है। नंबर 8, अ सैड सॉन्ग, उदास राग, यानी कि जो दुखी गाना होता है उसको डिर्ज कहा जाता है। नंबर 9, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ। ऐसा शख्स जो ईमान पर यकीन रखता हो तो ऐसे शख्स को फैटलिस्ट कहा जाता है। नंबर 10, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। ऐसा शख्स जो हर किसी से मोहब्बत करता हो तो ऐसे शख्स को अल्ट्रिस्टिक कहा जाता है। नंबर 11, वन हु कैन नॉट ईजिली प्लीज्ड। ऐसा शख्स जिसको आसानी से धोखा ना दिया जा सके तो ऐसे शख्स को फास्टिडियस कहा जाता है। नंबर 12, द मर्डर ऑफ ब्रदर। भाई का जो कत्ल है उसको फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। नंबर 13, अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेयर्स ऑफ लाइफ। ऐसा शख्स जिसका ज़िंदगी के दर्द और खुशी से कोई ताल्लुक़ ना हो तो ऐसे शख्स को स्टोइक कहा जाता है। नंबर 14, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड विद वन सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ एनी हियरर्स स्पेशली बाई अ करेक्टर इन अ प्ले। गुफ्तगू जो अपने भाई से की जाए, यानी कि जो खुद कलामी जो गुफ्तगू होती है उसको सोलिल्यूकी कहा जाता है। नंबर 15, अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। वो बाय बीमारी तो उसको कंटेजियस डिजीज़ का नाम देते हैं, यानी कि इन्फेक्शस से जो फैलने वाली जो बीमारी है। नंबर 16, अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ। ऐसा शख्स जो कभी कभार सच बोलता हो तो ऐसे शख्स को लायर कहा जाता है। नंबर 17, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। तमाम बीमारियों का एक ही इलाज तो उसको पनासी कहा जाता है। नंबर 18, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। ग्रोह या जो नस्ल का कत्ल होता है उसको जीनोसाइड कहा जाता है। नंबर 19, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स। कसीरुल अज़दवाजी जो शख्स होता है, यानी कि ऐसा बंदा जिसकी बहुत सारी बीवियां हो तो ऐसे बंदे को पॉलीगैमी कहा जाता है। नंबर 20, अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। एक तहरीक की इस्लाह करने वाला जो शख्स होता है उसको एपोस्टल कहा जाता है। नंबर 21, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज और स्किल दैन ही रियली हैज़। एक ऐसा शख्स जो किसी ख़ास काम में माहिर हो तो ऐसे बंदे को चारलाटन कहा जाता है। नंबर 22, अ पर्सन हु फोरसेक्स रिलीजन। ऐसा शख्स जो अपने खित्ते को छोड़ देता है, यानी कि अपने मज़हब को छोड़ देता है तो ऐसे शख्स को रेनिगेट कहा जाता है। नंबर 23, वन हु स्टडीज़ इंसेक्ट लाइफ। ऐसा शख्स जो कीड़े मकोड़ों वगैरह का मुताला करता है तो ऐसे शख्स को एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। नंबर 24, अ डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज़। ऐसा डॉक्टर जो जिल्द की बीमारियों का इलाज करता है तो ऐसे डॉक्टर को डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। नंबर 25, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड। ऐसी औरत जिसकी शादी ना हुई हो तो उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। नंबर 26, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड। नफीस यानी कि जो उम्दा खाने होते हैं उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। नंबर 27, वन हु नाउज 2 लैंग्वेजेस। ऐसा बंदा जो 2 ज़बानों के बारे में जानता हो तो ऐसे बंदे को बाइलिंगुअल कहा जाता है।
नंबर 28, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग चला रहे हों तो ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहा जाता है। नंबर 29, अ डिजीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े खित्ते पर फैल जाती है तो ऐसी बीमारी को एपिडेमिक डिजीज़ का नाम दिया जाता है। नंबर 30, दैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड। ऐसी चीज़ जिस पर यकीन ना किया जा सके तो इसको इनक्रेडिबल का नाम दिया जाता है। नंबर 31, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके तो उसको इनएविटेबल कहा जाता है। नंबर 32, वन हु एबल टू यूज़ द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल। दो हथिया आदमी यानी कि ऐसा शख्स जो दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करता हो तो ऐसे बंदे को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। नंबर 33, गवर्नमेंट बाय रिच। जो दौलतमंदों की जो हुकूमत होती है उसको प्लोटोक्रेसी कहा जाता है। नंबर 34, एन इंडिपेंडेंट पर्सन आर अ बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। सालसी किरदार अदा करने वाला जो शख्स होता है, फैसला करने वाला जो शख्स होता है उसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। नंबर 35, मर्डर ऑफ अ मैन। किसी शख्स के कत्ल को होमिसाइड कहा जाता है। नंबर 36, यूज़ ऑफ फोर्स आर थ्रेट्स टू गेट समवन एग्री टू समथिंग। जबरन यानी कि ज़बरदस्ती से या धमकी से किसी आदमी को किसी चीज़ पर कायल करना तो उसको कोरिजन कहा जाता है। नंबर 37, एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। ऐसा जानवर जो पौधे वगैरह खाता हो तो उसकी हर्बीवोर्स कहा जाता है। नंबर 38, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों का जो जुर्मट है उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। नंबर 39, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि आर्जी तौर पर तो इसका मतलब होता है टेम्परेरी। नंबर 40, टू एग्जामाइन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। जहनी व दिमागी अमल का जो जायज़ा होता है इसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। नंबर 41, वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। फ़न और अदब से जो लातल्लुकी रखने वाला जो शख्स होता है उसको फिलिस्टाइन कहा जाता है। ओपन टू इंजरी आर क्रिटिसाइज्म। जिस्मानी या जज्बाती हमले या नुकसान का जो शिकार जो बंदा होता है उसको वल्नरेबल कहा जाता है। नंबर 43, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन। अकलियती जो जमहूरियत होती है उसको ओलिगार्की कहा जाता है। नंबर 44, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। दो समंदरों के दरमियान ज़मीन की जो एक तंग पट्टी होती है उसको इस्थिमस कहा जाता है। नंबर 45, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज ए हॉबी। ऐसा शख्स जिसका मशगला सिक्के इकट्ठे करना हो तो ऐसे बंदे को नुमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। नंबर 46, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। बढ़ापे में आदमी जब बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करता है तो उसको डोट एज कहा जाता है। 47, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा शख्स जिसकी इस्लाह ना की जा सके तो ऐसे शख्स को इनकॉरिगिबल कहा जाता है। नंबर 48, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। कदीम ज़मानों का जो मुतालिया होता है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। नंबर 49, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक ऐसा बंदा जो जहन को तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल करता है तो ऐसे बंदे को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। नंबर 50, अ पर्सन हु इंसिस्ट समथिंग। ऐसा शख्स जो किसी चीज़ पर इसरार करता है तो ऐसे शख्स को स्टिकलर पर्सनस का नाम दिया जाता है। नंबर 51, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। अकलियती जमहूरियत या कुछ के ज़रिए हुक्मरानी करना तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है। नंबर 52, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ऐसा शख्स जो पढ़ाते हुए या चीज़ों को सिखाते हुए छोटे छोटे असूलों पर अमल करता है तो ऐसे शख्स को पिडांटी कहा जाता है। नंबर 53, लिस्ट ऑफ द बिजनेस आर सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। मीटिंग में ज़ेरे बहस एटम की जो फहरिस्त होती है उसको एजेंडा कहा जाता है। नंबर 54, लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। निकाल देना किसी चीज़ को, खाली कर देना या छोड़ देना तो उसको इवैक्यूएट कहा जाता है। नंबर 55, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी सम बॉडी ही इज़ नॉट। एक ऐसा शख्स जो दूसरों को धोखा देने के लिए किसी और का दावा करता है तो ऐसे शख्स को इम्पोस्टर कहा जाता है। नंबर 56, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। गैर मुल्की ज़बानों में हुनरमंद जो शख्स होता है इसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। नंबर 57, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस। वो शख्स जो दूसरों के मकासद पर यकीन रखता है तो ऐसे शख्स को साइनी कहा जाता है। नंबर 58, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स।
बहुत सारी चीज़ों में हुनरमंद जो शख्स होता है उसको वर्सटाइल कहा जाता है। 59 वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब इज कॉल्ड एज एपिटैफ। नंबर 60 वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा जानवर जो हर चीज़ को खा जाता है तो ऐसे जानवर को ओमनिवोर्स कहा जाता है। नंबर 61 द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक औरत का एक से ज़्यादा शोहर का होना तो उसको पॉलीआंड्री का नाम दिया जाता है। नंबर 62 ट्रेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, किसी मरकज से दूर जाने का जो रुझान होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। नंबर 63 अ पर्सन इंटरेस्टिंग इन कलेक्टिंग स्टडीइंग एंड सेलिंग, कदीम चीज़ों का जो मुताला होता है या कदीम चीज़ों को बेचना तो उसको एंटीक्वारियन कहा जाता है। नंबर 64 अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, साफ शफाफ पेपर पर ड्राइंग करना तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। नंबर 65 वन हु इज़ नॉट ईजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, ऐसा शख्स जिसको मुतमिन करना मुश्किल हो तो ऐसे शख्स को फास्टीडियस कहा जाता है। नंबर 66 अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तमाम बीमारियों का एक ही इलाज तो इसको पनासी कहा जाता है। नंबर 67 वन हु इज़ फाउंड ऑफ फाइटनिंग, ऐसा बंदा जो लड़ने का शौक़ रखता हो तो ऐसे बंदे को बेलिकोस कहा जाता है। नंबर 68 अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक ETC, एक ऐसी दुकान जो ख़वातीन के कपड़े और जेवरात वगैरह बेचती है तो ऐसी दुकान को बोतीक कहा जाता है। नंबर 69 दैट विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी लिखाई है ऐसी तहरीर जिसको पढ़ा ना जा सके तो ऐसी तहरीर को एलिजिबल कहा जाता है। नंबर 70 द स्टेट ऑफ टेंशन और एनेक्सिटी और सस्पेंस, परेशानी मुश्किलात की हालत में होना तो उसको हम ऑन टेंटर होक का नाम देते हैं। नंबर 71 दैट विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ जिसको सुना ना जा सके यानी कि नाकाबिले समात तो उसको इनविजिबल का नाम दिया जाता है। नंबर 72 टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट शय की तरफ से तेज़ धचका मारना तो उसको सवाट का नाम दिया जाता है। नंबर 73 हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, आतन नाखुश रहना या कम बोलना या कम बातें करना तो उसको टैसिटर्न का नाम दिया जाता है। नंबर 74 वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा शख्स जिसकी इस्लाह ना की जा सके तो ऐसे शख्स को इनकॉरिगिबल कहा जाता है। नंबर 75 विद द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना तो उसको पर्सोनीफाई का नाम दिया जाता है। नंबर 76 अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो शख्स जो खुदा के बारे में सही मालूमात ना रखता हो तो ऐसे शख्स को एग्नोस्टिक कहा जाता है। नंबर 77 अ पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ पेपर या हाथ से लिखी हुई जो तहरीर होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। नंबर 78 द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, मुकद्दस जगह की खिलाफ वर्जी करना यानी कि जो तौहीन रिसालत होती है उसको सैक्रिलेज कहा जाता है। नंबर 79 समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, ऐसी चीज़ जिसको सुना जा सके यानी कि ऐसी आवाज़ जिसको सुना जा सके तो ऐसी आवाज़ को हम ऑडिबल साउंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 80 अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, एक फ़र्जी नाम ख़ास तौर पर जो मुसन्नफ़ इस्तेमाल करता है तो ऐसे नाम को सीडोनियम का नाम दिया जाता है। नंबर 81 स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों के मुताले को ऑर्निथोलॉजी का नाम दिया जाता है। नंबर 82 अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, वो जगह जो हमें पनाह दे तो ऐसी जगह को एसाइलम का नाम दिया जाता है। नंबर 83 अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, बच्चे का वालिद की वफ़ात के बाद पैदा होना तो ऐसा बच्चा जो वालिद की वफ़ात के बाद पैदा होता है तो ऐसे बच्चे को पोस्टमस का नाम दिया जाता है। नंबर 84 द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सियासी इंतशार या उलझाओ तो उसको अनार्की का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 85 द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज़ कॉल्ड एज, ऐसी जगह जहाँ मक्खियों को रखा जाता है तो ऐसी जगह को एपायरी का नाम दिया जाता है। 86 अ रिलीजियस डिस्कोर्स, किसी मजहबी या इखलाकी मौजू पर गुफ्तगू करना तो उसको सरमन का नाम दिया जाता है। नंबर 87 पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, मुल्क का वो इलाका जो दरिया से थोड़ा सा दूर हो तो उसको हिंटरलैंड का नाम दिया जाता है। नंबर 88 स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन ह्यूमन, जानवरों और इंसानों के इर्तिका का जो मुताला है ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है।
नंबर 89, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा बंदा जो बहुत सारी ज़बानें बोलता हो तो ऐसे बंदे को पॉलीग्लॉट का नाम दिया जाता है। नंबर 90, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा शख्स जो खुदा के ना होने पर यकीन करे तो ऐसे शख्स को एथीस्ट का नाम दिया जाता है। नंबर 91, अ डिजीज ऑफ माइंड काजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू स्टील, यानी कि जो बेकाबू चोरी होती है तो उसको क्लेप्टोमानिया का नाम दिया जाता है। नंबर 92, वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, ऐसा शख्स जो अपनी जान मुल्क के लिए वक़्फ़ कर दे तो ऐसे शख्स को मार्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 93, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पर चीज़ें मुल्क में लाता है तो उसको स्मगलर का नाम दिया जाता है। नंबर 94, टू मेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, चोरी करने का जो अमल होता है उसको पिलफरेज का नाम दिया जाता है। नंबर 95, टू अकस्टम वन सेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट, ऐसा शख्स जो हर चीज़ के बारे में जानता हो तो ऐसे शख्स को एक्लीमाटाइज का नाम दिया जाता है। नंबर 96, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा शख्स जो हर चीज़ के बारे में जानता हो तो ऐसे शख्स को ओमनिशिएंट का नाम दिया जाता है। नंबर 97, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, सफ़र के प्लान की जो तफसील होती है उसको आइटिनरी का नाम दिया जाता है। नंबर 98, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन, अपनों को नवाजने का अमल तो इसको नेपोटिज्म का नाम दिया जाता है। नंबर 99, हैटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसा शख्स जो इल्म सीखने से नफरत करता हो तो ऐसे शख्स को माइसोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। 100, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, यानी कि किताबी कीड़ा, ऐसा बंदा जो हर वक्त किताबें वगैरह पढ़ता रहता हो तो ऐसे बंदे को बुक वर्म का नाम दिया जाता है। 101, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज ए स्केजुअल कम्युनिटी, एक मजहबी बरादरी की जो रहाइशगाह होती है उसको मोनास्ट्री का नाम दिया जाता है। 102, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, किसी चीज़ को देखना नामुमकिन हो, धुंधलापन, तो उसको ओपैक का नाम दिया जाता है। 103, वन हु डज नॉट केयर ऑफ लिटरेचर और आर्ट, वह शख्स जो अदब और आर्ट से लातल्लुकी का मुजाहरा करता हो तो ऐसे शख्स को फिलिस्टाइन का नाम दिया जाता है। 104, अ स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, एक बहुत बड़ा सोने का कमरा जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेड हो तो उसको डॉर्मेट्री का नाम दिया जाता है। 105, कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज फैमिलीज एंड क्लैंस etc, बरादरियों के मबैन जो बाहमी रिश्ता होता है तो उसको फीड का नाम दिया जाता है। 106, अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेशड ग्रेन्स, अनाज ज़ख़ीरा करने की जो जगह होती है उसको ग्रैनरी का नाम दिया जाता है। 107, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज ए गार्ड्स टू अ VIP, मोटर गाड़ी में या घोड़े की पुश्त पर जो सवार शख्स होता है उसको आउट राइडर्स कहा जाता है। 108, वन हु डिटरमिन्स टू एग्जैक्ट फुल वेंजिनेस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, इंतकाम लेना, बदला लेना, तो उसको विंडिक्टिव का नाम दिया जाता है। 109, मर्डर ऑफ अ किंग, बादशाह के कत्ल को रेगिसाइड्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक से मैग्नीसाइड लिखा जाता है तो बादशाह के कत्ल को रेगिसाइड्स का नाम दिया जाता है। 110, एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड अप्रूवल, अल्ज़ाम या नफ़ी का इजहार तो इसको रिप्रूफ का नाम दिया जाता है। 111, वन एब्सॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स रैदर दैन इन थिंग्स आउटसाइड, वो शख्स जो समाजी रवाबत से हटकर अपने ख्यालात में मुब्तला हो जाता है तो ऐसे शख्स को इंट्रोवर्ट का नाम दिया जाता है। 112, वन हु डैबल्स इन फाइन आर्ट्स फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर मॉनेटरी गेन्स, ऐसा शख्स जो किसी काम को मशगले के तौर पर करता है लेकिन वो अपने काम में प्रोफेशनल ना हो तो ऐसे शख्स को एमेटर का नाम दिया जाता है। 113, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लास फ्रीक्वेंटली, ऐसा लड़का जो स्कूल से अक्सर गैर हाजिर रहता हो तो ऐसे लड़के को ट्रांट का नाम दिया जाता है। 114, रेडी टू बिलीव, यकीन करने के लिए तैयार रहना तो उसको क्रेडिलियस का नाम दिया जाता है। 115, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़, जिल्द का मेडिकल मुतालिया डर्माटोलॉजी कहलाता है। 116, अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, ऐसा शख्स जो करतब वगैरह दिखाकर लोगों को धोखा देता है तो ऐसे शख्स को ट्रिकस्टर कहा जाता है। 117, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, बेस बदलने का जो अमल होता है उसको मास कहा जाता है। 118, वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली एज ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन,
मजहबी वजूहात की बिना पर शादी और जिनसी तल्लुक से परहेज़ करना तो इसको सेलिब्रेट का नाम दिया जाता है। 119 दैट विच इज़ परसेप्टिबल बाय टच, समझ आने के काबिल, तो उसको टेंगिबल का नाम दिया जाता है। 120 वेरी प्लीजिंग टू ईट, पसंदीदगी और एहसास की जो हालत होती है उसको पहला टेबल का नाम दिया जाता है। 121 द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, किसी रियासत या मुल्क का जो कानून साज अदारा होता है उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। 122 वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन द लाइफ आर प्री डिटर्मिन्ड इज द फैटलिस्ट, यानी कि जो मोहलक मराइज वगैरह होते हैं तो उसको फैटलिस्ट का नाम दिया जाता है। 123 समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई तजवीज़ वगैरह पेश करना तो उसको यूनिवर्सल का नाम दिया जाता है। 124 टू टॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप इज़ टू, बहुत ज़्यादा, टू टॉक विद स्लो और इरेगुलर स्टेप्स टू, यानी कि मुस्तकिल रफ्तार से चलना तो उसको पेस का नाम दिया जाता है। 125 अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना तो इसको वर्बोज का नाम दिया जाता है। 126 मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई के कत्ल को फैट्रिसाइड्स का नाम दिया जाता है। 127 हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, इंतहाई मजहब या तालीम याफ्ता जो शख्स होता है उसको हाई ब्रो कहा जाता है। 128 टू काज ट्रॉप्स ETC टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस ऑफ बैटल, जंग की तश्कील में फ़ौज या हथियार रखना तो इसको डिप्लॉय का नाम दिया जाता है। 129 टू वॉइस लाउड एंड इनफ टू बी हियर्ड, काबिल समात आवाज़, ऐसी आवाज़ जो सुनी जा सके तो ऐसी आवाज़ को एडिबल का नाम दिया जाता है। 130 अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ड स्पेशली फॉर रेनिंग, एक ताकत वाली कश्ती या छोटा जहाज़ जो आम तौर पर रेसेस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको याचिट का नाम दिया जाता है। 131 वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम, ऐसा शख्स जो किसी म्यूज़ियम का इंचार्ज होता है तो इसको क्यूरेटर का नाम दिया जाता है। 132 अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, मुअज़्ज़ज़ लोगों की जो हुकूमत होती है उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। 133 वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, सरकारी रिटायरमेंट के बाद एजाज़ के साथ किसी को रिटायर करना तो इसको एमेरिटस का नाम दिया जाता है। 134 प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट्स और एविडेंस, किसी चीज़ का दावा करना या साबित करना कि वो चीज़ गलत है तो इसको रीबट का नाम दिया जाता है। 135 द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी अथॉरिटी में जारहाना तो सी करना तो इसको इम्पेरियलिज्म का नाम दिया जाता है। 136 आउटस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, कोई ऐसी यादगार जगह जिसको नुमाया हैसियत हासिल हो तो उसको मॉन्यूमेंटल का नाम दिया जाता है। 137 कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एंड प्रीसिडेंस, सरकारी या सफारती मौके के मामलात पर हुक्मरानी का सरकारी जो तरीक़ेकार होता है उसको प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। 138 अ फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, मदार के इर्द गिर्द ज़मीन का जो घूमना होता है इसको जियोस्टेशनरी कहा जाता है। 139 दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिस पर यकीन ना किया जा सके तो इसको इनक्रेडिबल का नाम दिया जाता है। 140 टू इशू अ थंडर वर्बल अटैक, अचानक से धमाके का हो जाना तो उसको फुलमिनेट का नाम दिया जाता है। 141 टू एग्जामाइन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, किसी बंदे से अपनी जहनी और जिस्मानी मुशाहदा करवाना तो इसको इंट्रोस्पेक्शंस का नाम दिया जाता है। 142 लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन ऑथर, किसी की ज़िंदगी के वाक़यात पर उसकी सीरत के बारे में लिखना तो उसको बायोग्राफी का नाम दिया जाता है। 143 ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज़, लाइलाज बीमारी से जो मसनूई मौत होती है तो इसको यूथेनाजिया का नाम दिया जाता है। 144 टू काज ट्रॉप्स ETC टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस ऑफ बैटल, अफवाज को जंग की तैयारी के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली में तकसीम करना तो इसको डिप्लॉय का नाम दिया जाता है। 145 म्यूज़िक संग और प्ले एट नाइट बिलो अ पर्सन विंडो, शाम के कंसर्ट में मोहब्बत के गीत गाना तो इसको सेरेनेड का नाम दिया जाता है। नंबर 146 स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सनस, शदीद नापसंदीदगी का इजहार दो आदमियों के दरमियान तो इसको एंटीपाथी का नाम दिया जाता है। 147 अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, बंगला या एक
घर तो उसको बंगालो का नाम दिया जाता है। 148 गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक ऐसा सियासी निज़ाम जो किसी एक फ़र्द के ज़ेर इक़्तिदार में हो तो उसको ऑटोक्रेसी का नाम दिया जाता है। 147 अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, इसका अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, तो ऐसे हाउस को बंगालो का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 148 गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सनस, एक आदमी की जो जमहूरियत होती है यानी कि एक ऐसा सियासी निज़ाम जो किसी एक फ़र्द के ज़ेर इक़्तिदार हो तो उसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। 149 पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल रैंक, चर्च का वो हिस्सा जिसमें बेल लटक रही हो तो उस हिस्से को बेल फ्राई कहा जाता है। 150 एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, तो उसको चासम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 151 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसटेक्टेड एट ए मीटिंग, मीटिंग में बहस के लिए जो शेड्यूल तैयार किया जाता है उसको एजेंडा कहा जाता है। 152 द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, सिगरेट का बाकी रह जाने वाला जो हिस्सा होता है इसको स्नब कहा जाता है। 153 लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का बड़े पैमाने पर रुखसत हो जाना तो इसको एक्सोडस कहा जाता है। 154 वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, बादशाह की जगह पर इसके बेटे का तख्त नशीन होना तो उसको एब्डिकेशन कहा जाता है। 155 अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, आमराना खुद मुख्तार जो हुकूमत होती है उसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। 156 वन हु डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, ऐसा शख्स जो अजीम होने का बहाना करे तो ऐसे शख्स को स्नोब का नाम दिया जाता है। 157 अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेयर इज़ द चीफ गॉड, ऐसा शख्स जो ये जानता है कि खुशी के हसूल ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ है तो ऐसे शख्स को हेडोनिस्ट का नाम दिया जाता है। 158 अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और अ इवेंट, किसी शख्स के बारे में एक हकीकी या जो मुख्तसर वाक़या होता है उसको एनिसोडोट कहा जाता है। 159 कस्टम्स ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कसीरुल अज़दवाज, या ऐसा शख्स जिसकी बहुत सारी बीवियां हो तो ऐसे शख्स को पॉलीगैमी कहा जाता है। 160 अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, अखलाकी नज़्म ज़बत वाला जो शख्स, अखलाकी या नज़्म ज़बत में कमी वाला जो शख्स होता है उसको लाइसेंटियस कहा जाता है। 161 वन हु फोर्सिबली साइजेस ऑफ अ कंट्रोल ऑफ अ बस, राहदारी में गाड़ी जब्त करना तो इसको हिजाकर का नाम दिया जाता है। 162 गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मुअज़्ज़ज़ाना जो हुकूमत होती है उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। 163 अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट, ऐसा शख्स जो कर्ज अदा ना कर सके तो उसको इंसॉल्वेंट का नाम दिया जाता है, यानी कि जो कर्जदार शख्स होता है। नंबर 164 अ सॉन्ग एम्बोडाइंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, तारीफ़ का जो गाना होता है इसको हाइमन कहा जाता है। 165 प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मटीरियल मैरिटल रिलेशनशिप, जना करना यानी कि जो हम जनस परिस्थिति होती है इसको अडल्टरी कहा जाता है। 166 मानिया ऑफ टॉकिंग, बातें करना तो उसको लोगोमानिया का नाम दिया जाता है। 167 स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, कदीम ज़मानों का जो मुतालिया होता है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 168 अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रस्मी तरीक़ेकार तो इसको रेड टेपिज़म का नाम दिया जाता है। 169 द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर मकामी गवर्नमेंट के तारीख़ी रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं तो ऐसी जगह को आर्चीव्स का नाम दिया जाता है। 170 लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, नंबर वाले टिकट बेचकर रकम इकट्ठे करने का जो ज़रिया होता है उसको रैफल कहा जाता है। 171 चाइल्ड बेरीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा जो वालिदैन को खो बैठा हो तो ऐसे बच्चे को ऑर्फन कहा जाता है। 172 वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम द डेंजर, ऐसा शख्स जो खौफ ज़दा और मोहतात हो तो ऐसे शख्स को टाइमिड कहा जाता है। 173 ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता जो बहाली होती है इसको कन्वलेंसेंस का नाम दिया जाता है। 174 कमेंसमेंट्स ऑफ द वर्ड्स विद द सेम लेटर, अल्फाज के एक ही लफ्ज़ से जो आगाज़ होता है उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। 175
वुमन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, एनीवन हु विल पे फॉर दिस। ऐसी औरत जो पैसे के लिए जिनसी अमल में मुब्तला हो तो ऐसी औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। 176 अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ऐसा शख्स जो किसी भी मज़हब पर यकीन ना रखता हो तो ऐसे शख्स को पैगन का नाम दिया जाता है। 177 अ स्मॉल इनक्लोजर्स ऑफ कैटल, शीप, पोल्ट्री ईटीसी, महदूद मवेशियों के लिए जो एक दीवार क्रिएट की जाती है तो इस दीवार को पेन का नाम दिया जाता है। 178 द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, किसी की बीवी को मार देना तो उसको यूक्सोरिसाइड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 179 एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट साइंड, एक ख़त के आखिर में दस्तखत के बाद जो इख्तितामी तबसरा लिखा जाता है तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट का नाम दिया जाता है। 180 एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन, एक तफरीही जो हैरत अंगेज़ जिमनास्टिक परफॉर्म करता है तो उसको एक्रोबाट का नाम दिया जाता है। 181 द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, गैर मुल्की ममालिक पर आपकी इक़्तिदार में तोसी की जो पॉलिसी होती है इसको इम्पेरियलिज़म का नाम दिया जाता है। 182 अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, एक ऐसा शख्स जो पाइप वगैरह की मरम्मत करता है तो ऐसे शख्स को प्लम्बर कहा जाता है। 183 द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा खामद का होना तो उसको पॉलीएंड्री का नाम दिया जाता है। 184 द फुलिश बिलीफ दैट वन इज़ गॉड, खुद को खुदा समझने की जो जहनी बीमारी होती है इसको थियोमानिया का नाम दिया जाता है। 185 अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, वो शख्स जो अदालत उज़्मा में कार्रवाई करे तो उसको प्लेंटिफ का नाम दिया जाता है। 186 अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, एजाज़ी जो पोस्ट होती है उसको ऑनरेरी का नाम दिया जाता है। 187 टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, किसी शख्स को जला वतन करना तो इसको डिपोर्ट का नाम दिया जाता है। 188 गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, अपनी मर्जी के मुताबिक गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़ाती मलकियत का जो तोहफ़ा होता है इसको लिगासी का नाम दिया जाता है। 189 अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, मातमी नज़म या जो नोहा खानी होती है उसको एलिजी का नाम दिया जाता है। 190 वन हु इज़ डिटर्मिन्ड एंड एग्जैक्ट फुल वेजिनेस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, बदला लेना या इंतकाम लेना तो उसको विंडिक्टिव का नाम दिया जाता है। 191 एन ऑफिसर पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, एक ऐसा दफ्तर जिसमें फ़राइज़ कम और तनख्वाह ज़्यादा हो तो उसको साइनिक्योर का नाम दिया जाता है। 192 अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, नए फैशन या मौसीकी का इल्म होना तो इसको हाईपी का नाम दिया जाता है। 193 मेंटल वेरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी तकलीफ दे चीज़ से बोर होने का जो एहसास होता है इसको एनोई कहा जाता है। 194 अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, वो शख्स जो मुस्तकिल तौर पर किसी एक जगह पर रह रहा हो तो उसको रेजिडेंट का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मिस्टेकली डोमिसाइल लिखा गया है तो उसको बेसिकली रेजिडेंट का नाम दिया जाता है। 195 टू स्लैप विद द फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट जगह पर तेज़ धचका लगाना तो उसको स्वाट का नाम दिया जाता है। 196 वन हु इज़ ऑन रिलेटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाई एंट्रिटीज़, किसी शख्स को दरख्वास्त करके कायल करना नामुमकिन हो तो उसको एन एक्सोरेबल का नाम दिया जाता है। 197 अ डिजीज़ विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, इन्फेक्शन के ज़रिए जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं तो उनको कंटेजियस डिजीज़ का नाम दिया जाता है। 198 अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, वो शख्स जो ये मानता है कि अल्लाह ताला और कायनात एक है तो ऐसे शख्स को पैंथीस्ट का नाम दिया जाता है। 199 वर्ड्स डिफरेंट इन द मीनिंग बट सेम इन साउंड, ऐसे अल्फाज जिनके मानी मुख्तलिफ हो लेकिन आवाज़ एक जैसी हो तो ऐसे अल्फाज को होमोनियन का नाम दिया जाता है। 201 द सीसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, द सीसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, जंग रोकने के लिए जो माहदा किया जाता है तो उसको अर्मिस्टाइज का नाम दिया जाता है। 202 हैविंग ऑन बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई ना आगाज़ हो ना इख्तिताम हो तो उसको इटर्नल का नाम दिया जाता है। 203 वन हु कैन नॉट डाई, कोई ऐसी चीज़ जिसका फना ना हो सके तो इसको इमॉर्टल का नाम दिया जाता है। 204 बिलीफ और ओपिनियन कंट्रारी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड,
एक ऐसा अकीदा जो किसी मज़हब के ऑर्थोडॉक्स उसूलों को मुस्तरद करता है तो उसको हेरेसी कहा जाता है। 205 अ डिजीज़ विच एंड्स इन डेथ, ऐसी बीमारी जिसका इख्तिताम मौत हो तो उसको फैटल कहा जाता है। 206 अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, आलू का जो एक छोटा टुकड़ा होता है उसको चिप कहा जाता है। 207 लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, ज़मीन की सतह और आसमान से मिलने वाली जो लकीर होती है उसको हॉराइज़न कहा जाता है। 208 वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा के शोबे में जो माहिर शख्स होता है उसको कनासिर कहा जाता है। 209 मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई का जो कत्ल होता है उसको फ्रैट्रिसाइड्स कहा जाता है। 210 वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, इंसानियत से मेहरबानी करने वाला जो शख्स होता है उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है। 211 प्लेइंग बैक इंजरी विद इंजरी, इंतकामी जो कार्रवाई होती है उसको रेप्रिसाल का नाम दिया जाता है। 212 एन असेंबली ऑफ हीरर्स, सामीन यानी कि जो सुनने वाले शख्स होते हैं उनको ऑडियंस कहा जाता है। 213 रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, दूसरों की फलाह बहबूद के लिए बेलोस तशवीश का जो इजहार होता है उसको अल्ट्रिज़म कहा जाता है। 214 एन एनिमल स्टोरी विद द मॉरल, फर्जी जो कहानी होती है उसको फैबल कहा जाता है। 215 पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बलून एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ चलाने वाला जो शख्स होता है उसको एरोनॉट कहा जाता है। 216 सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल एसेंशियल टू प्लांट बट मे काज डिजीज, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया ये प्लांट लाइफ के लिए ये ज़रूरी होते हैं, ये एयर में भी मौजूद होते हैं, पानी में, मिट्टी में, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है 217 रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, खून का जो रिश्ता होता है उसको कॉन्सैनिग्विनिटी का नाम दिया जाता है। 218 अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, ऐसा बंदा जो पूरी तवज्जो से मोहब्बत करता है तो ऐसे बंदे को फिलांडरर का नाम दिया जाता है। 219 द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स, दरख्तों को बनावटी लिहाज से सजाना तो इसको टपायरी का नाम दिया जाता है। 220 अ फॉर्मल रिटन चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन फॉर सम क्राइम और ऑफेंस, संगीन जुर्म का बाकायदा इल्ज़ाम लगाना तो इसको इंडिक्टमेंट का नाम दिया जाता है। 221 अ पर्सन ऑब्सेस्ड विद एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और ऑब्जेक्ट, किसी एक मजमून पर इत्कार करना तो उसको मोनोमानिया का नाम दिया जाता है। 222 अ पर्सन हु किल समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीज़न, सियासी बिना पर किसी को कत्ल करना तो उसको असासिन का नाम दिया जाता है। 223 अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न, ऐसा बच्चा जो बगैर किसी वजह से स्कूल से गैर हाजिर रहा हो तो ऐसे बच्चे को ट्रांट का नाम दिया जाता है। 224 अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, खुद मुख्तार हुक्मरान यानी कि जो जालिम हुक्मरान होता है उसको ऑटोक्रेट कहा जाता है। 225 पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू बोथ प्लेयर एंड पेन, ऐसा शख्स जो अपने एहसासात या शिकायत ज़ाहिर किए बगैर तल्लुक़ या मशक्क़त बर्दाश्त करता है तो ऐसे शख्स को स्टोइक कहा जाता है। नेक्स्ट है मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, जो बेकाबू चोरी होती है उसको क्लेप्टोमानिया कहा जाता है। 227 मानिया फॉर ट्रेवल, सफ़र करने का जो मानिया होता है उसको ड्रोमोमानिया कहा जाता है। 228 एक्यूरेटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशन, बैरूनी जज्बात से मुतासर होना तो उसको सेंसिटिव्स का नाम दिया जाता है। 229 एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, वो शख्स जो आपके साथ ऑफिस या अदारे में काम करे तो ऐसे शख्स को कलीग कहा जाता है। 230 पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट ईटीसी इज़ कॉल्ड एज एस्थीट, वो शख्स जो फ़न और फितरत के लिए बड़ी हसासियत का दावा करता है तो उसको एस्थीट कहा जाता है। 231 टू चेंज शेप नेचर और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूट, ज़ाहरी साख्त या शक्ल में तब्दीली को ट्रांसम्यूट का नाम दिया जाता है। 232 विट्टी क्लेवर रिटोर्ट, जवाब देने में होशियार रहना तो इसको रिपार्टी का नाम दिया जाता है। 233 अ गर्ल और वुमेन हु फ्लिर्ट्स दैट इज ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल एंड मेक एडवांसेस इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी, एक औरत जो छेड़छाड़ करती है तो उसको कंक्यूट का नाम दिया जाता है। 234 अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड और सिंबल, एक मुख्तसर या जो अखलाकी कहानी होती है तो इसको एलिगोरी कहा जाता है। 235 अपोज टू ग्रेट फॉर सडन चेंज, ऐसा शख्स
जो बदलाव का मुखालिफ और रवायती इक़्तिदार का हामिल हो तो ऐसे शख्स को कंजर्वेटिव कहा जाता है। 236 वॉकिंग इन स्लीप, ख्वाब देखना, तो इसको सोमनाम्बुलिज्म का नाम दिया जाता है। 237 लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, ऐसी ज़बान जिसको समझना मुश्किल हो या समझना नामुमकिन हो तो ऐसी ज़बान को जार्गन का नाम दिया जाता है। 238 अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, फितरत के मामूल से जो अलग, जो यूनिक बच्चा होता है उसको प्रोडिगी कहा जाता है। 239 वन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है तो ऐसे शख्स को फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है। 240 अ कॉमन प्लेस रिमार्क, एक जो मामूली तकरीर वगैरह होती है तो उसको प्लेटिट्यूड कहा जाता है। 241 स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का जो मुतालिया होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। 242 स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ्स डेथ्स डिजीज टू शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, पैदाइश, अमवात, आमदनी या बीमारी के वाक़यात का जो इदाद शुमार का जो मुतालिया होता है इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। 243 वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूएलिटी, वो शख्स जिसको दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से खुशी होती है तो ऐसे शख्स को सैडिस्ट का नाम दिया जाता है। 244 नॉट कन्फर्मिंग नॉट ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ बिहेवियर, गैर रवायती कदर अजीब, तो इसको असेंट्री का नाम दिया जाता है। 245 अ मैन हु स्टार्व्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ साउल, ऐसा शख्स जो नज़्म ज़ब्त पर अमल करता है तो ऐसे शख्स को एसेटिक कहा जाता है। 246 अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग गुड ऑफ साउल गुड फॉर गुड, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू गॉड आर मेड इज़ कॉल्ड एज आल्टर, मसीही गिरजाघरों में दस्तरखान जिस पर किसी खुदा का तोहफा या कुर्बानियाँ दी जाती हैं तो उसको आल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट 247 अ प्लेस वेयर आर लिव्ड एनिमल्स लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर वैशी जानवर वगैरह रहते हों तो ऐसी जगह को लेयर का नाम दिया जाता है, यानी कि अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स। 248 वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, ऐसा शख्स जो कीमती पत्थर वगैरह काटता है तो ऐसे शख्स को लेपिडिस्ट कहा जाता है। 249 वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो लुगत वगैरह मुरतब करता हो तो ऐसे शख्स को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। 250 अ पर्सन विद फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट वन ऑन अ कंट्री, एक सफारतकार जो अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी करने का मुकम्मल अख्तियार रखता है तो ऐसे शख्स को प्लेनिपोटेंशियरी कहा जाता है। नेक्स्ट 251 अ मैन विद प्रीजुड्यूस्ड रिलीजन, तौहीन अमेज़ करने वाला जो शख्स होता है तो ऐसे शख्स को प्रोफेन कहा जाता है। 252 मेडिसन विच लीजन पेन, ऐसी दवाइयाँ जो दर्द वगैरह को कम करती हैं तो ऐसी दवाइयों को एनोडाइन का नाम दिया जाता है। 253 वन हु यूजेस फियर्स एज ए वेपन ऑफ पावर, ऐसा शख्स जो गैर कानूनी तशद्दुद और धमकियों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे शख्स को टेररिस्ट कहा जाता है। 254 अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, किसी मकसद या इस्लाह का जो पुरजोश हामी जो शख्स होता है इसको एपोस्टल कहा जाता है। 255 डंगियन एंटर्ड बाय अ ट्रैप डोर, पोशीदा कैद खाना, तो उसको ओब्लीट का नाम दिया जाता है। 256 अ पर्सन विद द ब्यूटीफुल एंड एलिजेंट हैंड राइटिंग, ऐसा शख्स जिसकी लिखाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो ऐसे शख्स को कैलीग्राफर का नाम दिया जाता है। 257 वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, ऐसा शख्स जो अदब और फ़न की एहतियात ना करे तो ऐसे शख्स को फिलिस्टाइन का नाम दिया जाता है। 258 इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेशियल ग्रुप्स, नस्ल या सकाफती ग्रोह का मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल कर देना तो इसको जीनोसाइड का नाम दिया जाता है। 259 थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, ऐसी चीज़ जिससे लाइट या रोशनी वगैरह ना गुजर सके तो ऐसी चीज़ को ओपैक का नाम दिया जाता है। 260 एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, अचानक खुशी का कोई गैर मुतवक्किया वाक़या सुनना तो उसको विंडफॉल का नाम दिया जाता है। 261 स्टीलिंग्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, किसी की लिखी हुई तहरीर चुराना तो उसको प्लेजरिज्म का नाम दिया जाता है। 262 अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, अपनी तरफ किसी बंदे को मतवज्जा करना तो उसको रेटिसेंट का नाम दिया जाता है। 263 टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, किसी चीज़ के इजहार करने का बिलवास्ता जो तरीक़ाकार होता है तो इसको सर्कमलोकेशन कहा जाता है। 264 अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा शख्स जिसको हर तरफ उम्मीद ही उम्मीद नज़र आती हो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आती हो तो ऐसे शख्स को ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 265 गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, हुकूमत का ऐसा निज़ाम जिसमें खुदा के नाम पर हुकूमत की जा रही हो
तो ऐसी हुकूमत को थियोरोक्रेसी ऐसी हुकूमत को थियोरची का नाम दिया जाता है। 266 विच कैन बी ईजीली बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिस पर आसानी से यकीन किया जा सके तो इसको क्रेडिबल का नाम दिया जाता है। 267 डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीस ऑफ ग्लास एंड स्टोन्स, संगे मरमर या शीशे वगैरह से किसी चीज़ को सजाना तो इसको मोज़ेक का नाम दिया जाता है। 268 द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, स्कूल में गाया हुआ जो गाना होता है तो उसको अल्मा माटर का नाम दिया जाता है। 269 अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेथ, ऐसी औरत जिसका खामद मर चुका हो यानी कि जो बेवा औरत होती है तो उसको विडो का नाम दिया जाता है। 270 अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, लकड़ी का जो एक छोटा टुकड़ा होता है तो इसको चिप का नाम दिया जाता है। 271 विकर टू अ हाई डिग्री, इंतहाई शरीर गहरी जराइम पेशा तो उसको हीनियस का नाम दिया जाता है। 272 वन डेजरस ऑफ गेटिंग मनी, लालच से भरा हुआ जो शख्स होता है उसको एवारिशियस कहा जाता है। 273 अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसा बंदा जो हमेशा गैर मुतमिन रहे तो ऐसे बंदे को माल को टेंट कहा जाता है। 274 अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स आर प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, 3 ड्रामों का जो एक ही सेट होता है इसको ट्राइलॉगी कहा जाता है। 275 वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ऐसा शख्स जिसको औरतों की बहबूद में दिलचस्पी हो तो ऐसे शख्स को फेमिनिस्ट कहा जाता है। 276 अ सडन रश ऑफ वाउंड, हवा का जो एक झोंका होता है इसको गुस्ट कहा जाता है। 277 अ पर्सन हु हेल्प्स यू ओवर ब्रेक द लॉ, तो ऐसे पर्सनस को कंप्लाइज का नाम दिया जाता है, शरीक जुर्म। नेक्स्ट 278 शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ पिक्चर्स स्कीन्स और इंसिडेंट, देहातियों की ज़िंदगी की जो मुख्तसर नज़म वगैरह होती है तो इसको अडियल कहा जाता है। 279 अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, एक आर्जी जो क़याम गाह होती है तो उस क़याम गाह को सोजोरन कहा जाता है। नेक्स्ट 280 है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहना तो उसको परजीवियरेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 281 वन हु लर्न्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ऐसा शख्स जो ज़रूरत से ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज देता है तो ऐसे शख्स को यूजरर का नाम दिया जाता है। 282 अ पर्सन नॉट श्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा शख्स जिसको खुदा के होने पर यकीन ना हो तो ऐसे शख्स को एग्नोस्टिक का नाम दिया जाता है। 283 वुमेन ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, एक औरत जो बच्चों की फराहमी में मदद वगैरह करती है तो ऐसी औरत को मिडवाइफ का नाम दिया जाता है। 284 टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स हॉली करैक्टर, किसी मुकद्दस जगह की खिलाफ वर्जी करना तो इसको डेस्क्रीट का नाम दिया जाता है। 285 वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, वो शख्स जो मजहबी या सियासी अकीदे या असूलों से दस्तबरदार हो जाए तो ऐसे शख्स को एपोस्टेट कहा जाता है। 286 टू टेक वन टू टास्क, एक अमल या तनकीद और संजीदगी का जो इजहार होता है इसको रिव्यू कहा जाता है। 287 मानिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग का जो आदि शख्स होता है इसको पोरोमानिया कहा जाता है, इसको पायरोमानिया कहा जाता है। 286 टू टेक वन टू टास्क, एक ऐसा शख्स जो एक खास जगह में टू टेक वन टू टास्क इज कॉल्ड एज रिब्यूक। नेक्स्ट है 288 द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, एक ऐसा शख्स जो एक ख़ास जगह में पैदा हुआ हो तो ऐसे शख्स को एबोरिगाइंस का नाम दिया जाता है। 289 प्लेस वर्ड्स बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर परिंदे वगैरह रखे जाते हैं तो ऐसी जगह को एवारी कहा जाता है। 290 लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मिर्गी, इस बीमारी में क्या होता है कि जिस्म के जितने भी हिस्से होते हैं वो सारे के सारे काम करना छोड़ देते हैं तो इस बीमारी को पैरालिसिस का नाम दिया जाता है। 291 अ पर्सन हु स्पीक्स और स्पोर्ट्स एन आइडिया, अदालत उज़्मा में दरख्वास्त गुजार जो बंदा होता है उसको एडवोकेट कहा जाता है। 292 वन हुज एटीट्यूड इज़ ईट ड्रिंक एंड मैरी, उम्दा खाने पीने से लुत्फ़ हासिल करने वाला जो शख्स होता है तो ऐसे बंदे को एपिक्यूरियन कहा जाता है। 293 डिराइविंग प्लेयर्स फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स इज़ कॉल्ड एज सैडिज़म, दूसरे को तकलीफ पहुँचाने वाला जो शख्स होता है तो ऐसे बंदे को सैडिज़म का नाम दिया जाता है। 294 वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, बीमार होने का बहाना करने वाला जो शख्स होता है उसको मेलिंगरर कहा जाता है। 295 द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सनस कैरेक्टर्स कैपेबिलिटी डिटीज फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द शेप ऑफ हिज स्कल इज कॉल्ड एज
फ्रीनोलॉजी, किसी आदमी की शक्ल किरदार को जांचने वाली जो साइंस की जो ब्रांच होती है तो उसको फ्रीनोलॉजी का नाम दिया जाता है। 296 टाइम आफ्टर टीवी लाइट एंड बिफोर नाइट, शाम के 4 या 5 बजे का जो वक्त होता है इसको डस्क कहा जाता है। 297 एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड एंड इन वाटर, खुश्की और पानी पर रहने वाला जो जानवर होता है इसको एम्फीबियन कहा जाता है। 298 अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अ पीपल, अ पोलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अप पीपल, तो उसको डिमो का नाम दिया जाता है। वो अवामी, ऐसा बंदा जो अवामी जज्बात वगैरह को उभारता है। 299 एंटोनमेंट ऑफ वन सिंस, गुनाह या गलत काम करने के लिए जो कफारा अदा किया जाता है तो इसको एक्सपायेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 300 अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज कॉल्ड एज एमनेस्टी, आम माफ़ी का जो ऐलान होता है उसको एमनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है 301 अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज ज़ख़ीरा करने का जो घर होता है उसको ग्रैनरी कहा जाता है। 302 वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो शख्स जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता तो ऐसे शख्स को टीटोटालर कहा जाता है। 303 अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन इन हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, ऐसा शख्स जो अपने लिबास और ज़ाहरी शक्ल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है तो ऐसे शख्स को डांडी कहा जाता है। 304 कंटेप्ट ऑफ गॉड, जो तौहीन रिसालत होती है उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। 305 मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, एक मुसल्ला चोर या किसी बैंड का जो मेंबर होता है इसको ब्राइगैंड कहा जाता है। 306 रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के ज़रिए कानून का जो जिम्मेदार शख्स होता है उसको लेजिटिमेट कहा जाता है। 307 विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समथिंग वन हैज़ नाउन इन द पास्ट, कुछ माजी की जो यादें होती हैं तो उन यादों को नोस्टाल्गिया कहा जाता है। 308 अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, ऐसा शख्स जिसकी अजीब सी आदतें होती हैं ऐसे शख्स को एसेंट्री कहा जाता है। 309 साइंस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग या कंपोजिंग वगैरह की जो साइंस होती है इसको टाइपोग्राफी कहा जाता है। 310 वन हु रोब स्मगलर ऑफ हिज स्मगल्ड गुड्स आफ्टर द बॉर्डर हैज़ बीन क्रॉस्ड, एक ऐसा शख्स जो सामान को राहदारी में लेकर चोरी वगैरह करता है तो ऐसे शख्स को हिजाकर कहा जाता है। 311 द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, हवास की मदद से दूसरों के दिमाग की खुद आगाही करना तो इसको टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। 312 वन फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथाजियम इन काज, गैर मकूल जोशो जज्बे से मुतासरा जो शख्स होता है उसको फनाटिक कहा जाता है। 330 कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कसीरुल अज़दवाज शख्स, ऐसा शख्स जिसकी काफ़ी ज़्यादा बीवियाँ हो तो ऐसे शख्स को पॉलीगैमी का नाम दिया जाता है। 314 वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेयर एंड नॉट प्रोफेशनली, ऐसा शख्स जो खुशी के तौर पर गेम वगैरह खेलता है लेकिन उसका प्रोफेशन ना होता है ऐसे शख्स को एमाटियर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 315 अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, एक ताकतवर कश्ती या छोटा जहाज़ जो आमतौर पर रेसिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे जहाज़ को याचट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 316 एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, दूर दराज से चीज़ों को दिखाने वाला जो आला होता है उसको टेलीस्कोप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 317 अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन द सिक पीपल, ऐसा शख्स जो बीमार लोगों का ऑपरेशन वगैरह करता है तो ऐसे शख्स को सर्जन का नाम दिया जाता है। 318 अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, दुरुस्तगी और तफसील के बारे में बहुत फिक्रमंद रहने वाला जो शख्स होता है उसको फेस्टिडियस का नाम दिया जाता है। 319 अ नेम अडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, मुसन्नफ़ का फ़र्जी नाम जो तख़य्युल वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करता है तो इसको सिडोनियम का नाम दिया जाता है। 320 अ पर्सन हु फोरसेक्स हिज रिलीजन, जो बेईमान शख्स होता है तो उसको रेनिगेट का नाम दिया जाता है। 321 पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप ऑन अ यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाला जो शख्स यानी कि जो तालिब इल्म होता है उसको बरसार का नाम दिया जाता है। 322 अ पर्सन विदाउट मैनर्स आर पॉलिश, बेवकूफ़ यानी कि जो गैर मुहज़्ज़ब जो शख्स होता है उसको बोरिश का नाम दिया जाता है। 323 अ फनी लिमिटेशंस ऑफ द पोइम, मज़ाहिया तनज़ अमेज़ जो नज़म होती है उसको पैरोडी कहा जाता है। 324 अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम, ऐसा शख्स जो इल्ज़ाम लगाता है और बर्दाश्त करता है तो ऐसे शख्स को स्कैपगोट कहा जाता है। 325 अ थिंग और अ पर्सन बिहाइंड टाइम, पुराने ज़माने की जो चीज़ें वगैरह होती हैं तो या पुराने ज़माने का जो शख्स होता है उसको एंटीक्वेटेड कहा जाता है। 326 मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम, ऐसा शख्स जिसकी बीवी जनसी बेवफा हो तो ऐसे शख्स को कोल्ड कहा जाता है। 327 कोर्स ऑफ चैरियट रेसिस, घोड़ों के शो या रेस के जो स्टेडियम होता है उसको हाइपोड्रोम कहा जाता है। 328 यूज़ ऑफ मोर देन
आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, यूज ऑफ मोर वर्ड्स दैट आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग्स। स्टाइल के मामले पर लागू होने वाले जो ज़रूरी अल्फाज की जो वजाहत करना, तो उसको प्लियोनिज्म का नाम दिया जाता है। 329 अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, ऐसा शख्स जो कभी कभार सच बोलता हो तो ऐसे शख्स को लायर कहा जाता है। 330 टू ब्रिंग पीस एंड वायलेंस, तशद्दुद से लड़कर अमन व अमान की कोशिश बरकरार रखना, तो इसको पैसिफाई का नाम दिया जाता है। 331 दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, गैर वाज़ह या जो बेनतीजा जो चीज़ होती है इसको एम्बिगियस का नाम दिया जाता है। 332 पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वो शख्स जिसका ख़ास शोबे में काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हो, तो ऐसे शख्स को वेजिरेंट का नाम दिया जाता है। 333 विद द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल, इंसानी खसूसियात से किसी चीज़ को मंसूब करना, तो इसको पर्सोनीफाई का नाम दिया जाता है। 334 अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, जानबूझकर अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला जो बंदा होता है उसको एंसेंड्रिया का नाम दिया जाता है। 335 अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल टू अदर, इंसानियत महजब या फिर जो बातालीम याफ्ता जो शख्स होता है उसको हाइब्रो का नाम दिया जाता है। 336 द लाइन विच अ प्लो कट्स इन द ग्राउंड, ज़मीन पर हाल से कट लगाने वाली जो लाइन वगैरह होती है तो उसको फ़रो का नाम दिया जाता है। 337 ऑफ अननाउन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, नामालूम शनाख्त का जो ज़रिया होता है, नामालूम पहचान या शनाख्त का जो ज़रिया होता है उसको एनोनिमस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 338 अ पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड वैल्यूज़, वो शख्स जो नज़रियात की बजाय अमली गौर व फिक्र से ज़्यादा रहनुमाई करता है, तो ऐसे शख्स को प्रैग्माटिस्ट का नाम दिया जाता है। 339 स्पीच बाय एन ऑथर एट द एंड ऑफ अ प्ले, अदबी ख़िताब पर एक मुख्तसर जो तकरीर होती है इसको एपिलॉग का नाम दिया जाता है। 340 डिसीजन मेड अपॉन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्सन, कौमी अहमियत के सवाल पर राय आम का तयन करने वाले वोटर का जो वोट होता है उसको प्लेबिसाइड्स का नाम दिया जाता है। 341 एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, खुदकशी करना, तो इसको सुसाइड का नाम दिया जाता है। 342 अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, पुरअमन और ख़ुदकशी की जो जगह होती है इसको एलाइजियम का नाम दिया जाता है। 343 शाइनिंग ब्रिलियंट एंड मैग्निफिशेंट, हसीनो जमील दिलकश चमकदार, तो इसको रेप्लिसेंट का नाम दिया जाता है। 344 चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, किसी का जहन तेज़ी से बदल देना, तो इसको वैसिलेशन का नाम दिया जाता है। 345 वन हु टॉक्स एवरी लिटल, मुस्तकबिल के लिए महफूज करना, तो इसको रिजर्व का नाम दिया जाता है। 346 गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों की जो जमहूरियत होती है इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। 347 वन नॉइंग एवरीथिंग, ऐसा शख्स जो हर चीज़ के बारे में जानता है तो उसको ओमनिशेंट का नाम दिया जाता है। 348 द लिस्ट ऑफ कोर्स एट ए मील आर ऑफ डिशेस दैट कैन बी सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट, खाने वगैरह की जो फहरिस्त होती है तो उसको मेन्यू कहा जाता है। 349 अ रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम अर अ हॉल, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा या इस्तकबाल करने का जो कमरा होता है तो इसको एंटी रोम कहा जाता है। 350 अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एज साइक्लोन, यानी कि तूफ़ान या आंधी वगैरह का आना, तो इसको साइक्लोन का नाम दिया जाता है। 351 वन हु प्रमोट द आइडियाज़ ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉफुल इनटू हिमसेल्फ, वो शख्स जो अनारकी पर यकीन रखता हो या कोशिश करता हो तो ऐसे शख्स को अनारकिस्ट कहा जाता है। 352 अ फील्ड आर अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोस, बाग का वो हिस्सा जहाँ पर दरख्त वगैरह उगाए जाते हैं तो ऐसे हिस्से को ऑर्चर्ड कहा जाता है। 353 अ स्लो विटेड एंड इनकॉम्पिटेंट पर्सन, नालायक जो बंदा होता है तो इसको डफर कहा जाता है। 354 वन हु इज़ नैदर इंटेलिजेंट और नॉट डल, ऐसा शख्स जो ना इतना ज़्यादा ज़हीन हो और ना इतना ज़्यादा नकम्मा हो तो ऐसे शख्स को मेडियाकर कहा जाता है। 355 प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस, दलाइल या सबूत पेश करना, तो इसको रिबट का नाम दिया जाता है। 356 केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाला जो शख्स होता है उसको पंचुअलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 357 द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर ब्रेक, ऐसी जगह जहाँ पर ईंटों वगैरह को पकाया जाता है, यानी कि जो बट्टा वगैरह होता है तो उसको किलन का नाम दिया जाता है। 358
अ पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पर कोई चीज़ मुल्क में लाता है तो ऐसे बंदे को स्मगलर का नाम दिया जाता है। 359 वन हु स्टील्स पीपल फॉर पर्सनल पॉलिटिक्स और प्रॉफिट, अवामी लीडर जो अवाम का इस्तेहसाल करते हैं तो उसको डिमोक का नाम दिया जाता है। 360 कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लेडर, पत्थरी निकालने का जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसको लाइथोथोमी का नाम दिया जाता है। 361 अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, एक शख्स जो मजहबी वजूहात की बिना पर किसी मुकद्दस मकामात का सफ़र करता है तो इसको पिलग्रिम का नाम दिया जाता है। 362 अ पर्सन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज डिसिप्लिन एंड फैक्ट्स, मेंबर कानून साज असम्बली बनाने का जो मजाज होता है तो ऐसे मेंबर को विप का नाम दिया जाता है। 363 इंफॉर्मेशन बिजनेस कम्युनिकेशन विद द पर्सनल सिग्नेचर, कारोबारी या सफारतकारी में एक तहरीरी जो पैगाम वगैरह होता है तो इसको मेमोरेंडम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 364 अ स्टोरी इन वर्स, एक सुस्त जज्बाती या जो रोमानवी कहानी होती है तो उसको बालाड कहा जाता है। 365 पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर्स बैंक्स, एक दूर दराज तरक्की याफ्ता जो इलाका होता है तो इसको हिंटरलैंड का नाम दिया जाता है। 366 जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी के नाजायज़ एजेंट या किसी की चीज़ की खराबी या किसी को गलत करने पर उसको सज़ा देना तो उसको नेमिसिस कहा जाता है। 367 टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग एट अ टाइम, किसी मीटिंग को दोबारा शुरू करने के इरादे से तोड़ देना तो इसको एडजोरन कहा जाता है। 368 वन हु इज़ लाइकेबल, गर्म जोशी या दोस्ती तो इसको एमिएबल का नाम दिया जाता है। 369 समथिंग विच इज़ नॉट थ्रू आर प्रोफाउंड, करदार या अफाम तफहीम की गहराई ना होना तो इसको सुपरफिशियल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 370 यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज का जो इस्तेमाल है इसको न्योलॉजिज्म का नाम दिया जाता है। 371 इक्वल इन रैंक मेरिट और इक्वालिटी, ऐसा शख्स जो ग्रुप में दूसरों के साथ बराबर हो तो ऐसे शख्स को पीयर का नाम दिया जाता है। 372 बुक्स पिक्चर्स ETC इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर, फैशाना किताब यानी कि ऐसी किताब जिसमें फैहिश हो, तस्वीरें वगैरह लगी हों तो ऐसी जो साइंस होती है उसको पोर्नोग्राफी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 373 द मेडिसन बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, इख्तलाफ को ख़त्म करने के नज़रिए के साथ फ्रीकैन के मबैन सुलह करवाना तो इसको इंटरसीड का नाम दिया जाता है। 374 द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें बूढ़े लोगों का जो प्रॉब्लम का मसाइल का जो हल किया जाता है तो उसको गैरिएट्रिक्स का नाम दिया जाता है। 375 अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, बीवी का जो नौकर शख्स होता है तो उसको हैम पैकड कहा जाता है। 376 वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, प्रोफेसर को एजाज़ी खिताब से नवाजना तो उसको एमेरिटस का नाम दिया जाता है। 377 अ हैवी अननेचुरल स्लम्बर, बेहोशी की हालत में होना तो इसको स्टूपर का नाम दिया जाता है। 378 टू डू अवे विद अ रूल, कानून से लातल्लुकी का इजहार करना तो इसको एब्रोगेट का नाम दिया जाता है। 379 फूड विच एग्री विद वंस टेस्ट, नफीस यानी कि जो उम्दा खाने वगैरह होते हैं तो उसको पैलेटेबल का नाम दिया जाता है। 380 वन हु लव्स बुक्स, किताबों से मोहब्बत करने वाला जो शख्स होता है इसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। 381 प्लेन और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, वाज़ेह जो हकीकत होती है इसको ट्रूइज़म कहा जाता है। 382 प्रिंटेड नोटिस ऑफ सम बॉडीज डेथ, किसी की मौत के बाद नोटिस या इश्तिहार तो उसको ओबिट्यूरी का नाम दिया जाता है। 383 अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, ऐसा शख्स जिसने अभी से सीखना शुरू किया हो तो ऐसे शख्स को अप्रेंटाइज का नाम दिया जाता है। 384 अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, किसी की गलती को आसानी से माफ़ कर देना तो इसको वीनियल का नाम दिया जाता है। 385 पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ इनटू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेयर्स, जिनसी लज्जत महसूस करने वाला जो शख्स होता है उसको वोलेप्ट्री कहा जाता है। 386 अ वुमेन ऑफ लेक्स मॉरल, ऐसी औरत जो पैसे के लिए जिनसी अमल करती है तो उसको हार्लोट का नाम दिया जाता है। 387 इंडिफरेंस टू प्लेयर और पेन, खुशी और गम से लातल्लुकी का इजहार करना तो इसको स्टोसिज्म का नाम दिया जाता है।
388 पर्सन हु गिव्स रिटर्न टेस्टिमनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, ऐसा शख्स जो गवाही या बयान वगैरह देता है तो ऐसे शख्स को डिपोनेंट का नाम दिया जाता है। 389 अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हेड्स, ऐसा शख्स जो ख़वातीन की टोपियाँ वगैरह बनाकर बेचता है तो ऐसे शख्स को माइलिनर कहा जाता है। 390 अ थिंग लाइबल टू बी ईजीली ब्रोकन, ऐसी चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सके तो ऐसी चीज़ को ब्रिटल का नाम दिया जाता है। 391 वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, एक ऐसा शख्स जो परिंदों के मुताला करता है तो परिंदों के मुताला करने वाले शख्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। 392 पर्सन हु मेक्स लव फॉर अम्यूजमेंट विदाउट सीरियस इंटेंशंस, बगैर तवज्जो के दिल बहलाने वाला जो शख्स होता है इसको फ्लांडरर का नाम दिया जाता है। 393 अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, तलाक पर बीवी की तरफ बीवी को खामद को बीवी की तरफ से जो दी जाने वाली जो दौलत होती है इसको एलिमनी का नाम दिया जाता है। 394 द डॉक्ट्राइन दैट ह्यूमन साउल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ, मौत के बाद किसी दूसरे जिस्म में किसी रूह का जो इंतकाल होता है तो इसको ट्रांसमाइग्रेशन का नाम दिया जाता है। द डिवाइस दैट ह्यूमन साउल पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ इज कॉल्ड एज ट्रांसमाइग्रेशन। 395 टू कम एज सेटलर इनटू अनदर कंट्री, एक नए मुल्क में आकर रहाइश गाह का बंदोबस्त करना, रहाइश गाह को तब्दील करना तो इसको इमिग्रेट का नाम दिया जाता है। 396 पर्सन हु इज़ वेरी फाउंड ऑफ सेंस्योर एन्जॉयमेंट्स, वो शख्स जो उम्दा खाने पीने में ख़ास तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होता है तो ऐसे शख्स को हेडोनिस्ट का नाम दिया जाता है। 397 वन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर अ काज, वो शख्स जो किसी मकसद के लिए फ़ौत हो जाए तो ऐसे शख्स को मार्टर का नाम दिया जाता है। 398 अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसा स्टाइल, इसको पेडांटी का नाम देते हैं, मतलब कि इल्मी तौर पर इल्मी स्टाइल। नेक्स्ट है 399 साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्म का जो अंदरूनी मुताला है उसको एनाटॉमी कहा जाता है। 400 है अ रिटर्न डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जिस्म का हलफ या तस्दीक के लिए जो तहरीरी जो सामान वगैरह होता है तो उसको एफिडेविट कहा जाता है। 401 ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट, सालगिरह तकरीब करना या कोई जो साल की जो तकरीब होती है तो उसको एनिवर्सरी का नाम दिया जाता है। 402 इंटरेस्टेड मेनली इन अ स्मॉल ग्रुप कंट्री ETC, किसी जजीरे की ज़िंदगी के लिए अलग थलग जो इशारा होता है तो उसको इंसुलार कहा जाता है। 403 द पीरियड बिटवीन टू रेंस, दो हुकूमतों के दरमियान जो वक्फा होता है तो उस वक्फे को इंटेरिग्रम का नाम दिया जाता है। 404 अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ द वुमेन, एक ऐसा शख्स जिसमें औरत और मर्द दोनों की खसूसियात हों तो ऐसे शख्स को फीमिनेट का नाम दिया जाता है। 405 अ पर्सन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड, ऐसा शख्स जिसकी उम्र 70 से 79 के दरमियान हो तो ऐसे शख्स को सेप्टोजेनेरियन का नाम दिया जाता है। 406 पीपल इन राउडी सीन, लोगों का जो बेचैन हजूम होता है तो इसको रेबल कहा जाता है। 407 अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद अनदर, वो शख्स जो किसी तबके या पेशे का मेंबर हो तो ऐसे शख्स को कलीग कहा जाता है। 408 प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर टू इंसेंटर, किसी के आबाओ अजदाद से मिलने वाली जो रकम होती है तो उस रकम को पैट्रीमोनी कहा जाता है। 409 अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज़ नॉट, वो शख्स जो धोखाधड़ी करता है तो ऐसे शख्स को इम्पोस्टर कहा जाता है। 410 फियर ऑफ गोइंग टू बेड इज़ कॉल्ड एज क्लाइनोफोबिया। 411 पीपल एट ए लेक्चर आर कंसर्न, सुनने वाले यानी कि जो सामीन लोग होते हैं उनको ऑडियंस कहा जाता है। 412 अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, साफ़ और शफाफ पेपर पर जो ड्राइंग वगैरह होती है तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। 413 अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज और स्किल दैन ही रियली हैज़, तो हम उसको चार्लाटन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 414 ब्रिंग टू एंड, किसी चीज़ का जो अख्ताम होता है तो इसको फिनिश का नाम दिया जाता है। 415 अ पर्सन गिल्टी ऑफ मलेशियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ अ प्रॉपर्टी, गैर कानूनी तौर पर अमलाक को आग लगाने वाला जो मुजरम होता है तो ऐसे मुजरम को
आर्सोनिस्ट का नाम दिया जाता है। 416 दैट विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबॉडी और समथिंग। दुश्मनों को धोखा देने की जो मुनाफ़कत होती है तो उसको कैमोफ्लेज कहा जाता है। 417 अ फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज़। माहिर ज़चगी का जो डॉक्टर होता है तो उसको ऑब्स्टेट्रिशियंस कहा जाता है। 418 पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर मेड आर स्टोर्ड। ऐसी जगह जहां असला वगैरह तैयार किया जाता है तो ऐसी जगह को आर्सेनल कहा जाता है। 419 वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। एक नाअहल जो शख्स होता है तो ऐसे शख्स को इनकॉरिगिबल कहा जाता है। 420 पोएम इन शॉर्ट स्टैंडर्स नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। मुख्तसर नज़मों में कहानी बयान करने वाली जो एक नज़म या गाना होता है तो उसको बलाड कहा जाता है। 421 अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़। ऐसे अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल में ना हो तो ऐसे अल्फाज को ऑब्सोलीट कहा जाता है। 422 अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री। कोई ऐसा शख्स जो जासूसी के मकसद के लिए खुफिया तौर पर पोजीशन वगैरह संभालता है तो उसको इन्फिल्ट्रेटर का नाम दिया जाता है। 423 क्रिएचर हैविंग बोथ एंड फीमेल ऑर्गन्स। मर्द और औरत यानी कि दोनों की तौलीदी अज़ा का होना, तो ऐसा जो मर्द और औरत होता है तो हम उसको हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं। 424 इंटरवल्स बिटवीन टू इवेंट्स आर टू पीरियड्स ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। वक्फा या जो तफरीह वगैरह होती है तो इसको इंटरल्यूड कहा जाता है। 425 कैनोसियर ऑफ चॉइस फूड। अच्छी खुराक खाने का माहिर जो शख्स होता है तो उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। 426 है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वो शख्स जो दूसरे इंसानों का गोश्त खाता है तो उसको कैनिबल कहा जाता है। 427 ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ म्यूज़ियम। ऐसा शख्स जो किसी म्यूज़ियम का इंचार्ज हो तो ऐसे शख्स को क्यूरेटर कहा जाता है। 428 अ पर्सन फर्स्ट स्पीच। ऐसा शख्स जिसकी पहली तकरीर हो तो पहली तकरीर को मेडन कहा जाता है। 429 गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथन किन। ताकत या असर और सूख रखने वाले जो अफराद में जो रिश्ता होता है तो इस रिश्ते को नेपोटिज्म कहा जाता है। 430 द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च। गुस्ताखाना जो सलूक होता है तो इसको सैक्रिलेज का नाम दिया जाता है। 431 एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन। बूढ़ी औरत जो गैर शादीशुदा हो तो उसको स्पिंस्टर का नाम दिया जाता है। 432 वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशली ईवल। वो शख्स जो दूसरों के मकासद पर तनकीद करता है तो ऐसे शख्स को साइनी कहा जाता है। 433 अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। वो शख्स जो तन्हाई की ज़िंदगी गुजारता है तो ऐसे शख्स को रेक्ल्यूज़ कहा जाता है। 434 द लोप ऑफ रोप विद द रनिंग नोट यूज टू हैंग अ पर्सन। एक मुश्किल सूरत हाल तो उसको हम सिंपली नोज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 435 द केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। ऐसा शख्स जो इमारत की हिफाजत और देखभाल करता है तो ऐसे शख्स को कस्टोडियन कहा जाता है। 436 अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। ऐसा शख्स जो बगैर इजाज़त के अदारे में दाखिल हो तो ऐसे शख्स को इंट्रूडर कहा जाता है। 437 लैक ऑफ इनफ ब्लड। खून की जो कमी होती है इसको एनीमिया कहा जाता है। 438 वन हु डज़ नॉट नाउ हाउ टू सेव मनी। ऐसा शख्स जिसको ये मालूम ना हो कि पैसों की बचत किस तरह से करनी है तो ऐसे शख्स को स्पेंडथ्रिफ्ट कहा जाता है। 439 अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस टुगेदर। एक छोटा जो तफरीफ़ी सफ़र होता है तो उसको एक्सक्लूजन कहा जाता है। 440 वन हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टेजी। नया अमीर होने वाला जो शख्स होता है उसको परवेन्यू कहा जाता है। 441 वन हु कम्स फ्रॉम अ कंट्री एरिया एंड इज़ ऑफन कंसीडर टू बी स्टूपिड इज कॉल्ड एज बम्पकिन। देही इलाकों से एक गैर मजाज या बामाशरती तौर पर जो अजीबो गरीब जो शख्स होता है उसको बम्पकिन कहा जाता है। 443 थिंक दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सके या महसूस किया जा सके तो ऐसी चीज़ को पैल्पेबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 443 वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली। ऐसा शख्स जो ज़्यादा बातें करता है जो ज़्यादा बोलता है तो उसको हम लोकेशियस का नाम भी देते हैं, उसको हम टालकेटिव का नाम भी देते हैं, उसको हम गरोलियस का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है 444 इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मैनी थिंग्स। बहुत से मज़ामीन में महारत रखने वाला जो शख्स होता है उसको वर्सटाइल कहा जाता है। 444 रन अवे फ्रॉम होम विद लवर। किसी के महबूब के साथ छुप छुप कर भाग जाना तो इसको एलोप कहा जाता है। 446 इरेशनल फियर ऑफ क्राउड। हजूम का जो खौफ होता है उसको
फोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 447, अ पर्सन हु इज़ टॉलकेटिव, ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बोलता हो तो ऐसे शख्स को गैरुलियस कहा जाता है। 448, एक्सप्लिसिट अंडरटेकिंग टू डू समथिंग, एक वादा या आहद करना तो इसको प्रॉमिस कहा जाता है। नेक्स्ट है 449, एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड अप्रूवल, अल्ज़ाम या नफ़ी का जो इजहार होता है तो इसको रिप्रूव कहा जाता है। 450, मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नया पैदा होने वाला जो बच्चा होता है तो इसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है 451, अ पर्सन हु रियडली बिलीव्स अदर, आसानी से यकीन करने वाला जो शख्स होता है उसको क्रेडिलियस कहा जाता है। 452, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन ऑनर इन हॉर्समैनशिप, घोड़े की सवारी से जो मुतल्लिक जो शख्स होता है उसको एक्विस्टेरियन कहा जाता है। 453, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, सरकारी दस्तावेज़ात का जो असल मसवदा होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। 454, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, अच्छे माहौल की जो जगह होती है उसको सैनाटोरियम कहा जाता है। 445, वन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, वो शख्स जो किसी तनाज़े को तय करके इस मामले को हतमी अख्तियार देता है तो ऐसे शख्स को आर्बिटर कहा जाता है। 456, मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड डिजीज़, जल्द की बीमारियों का मेडिकल मुतालिया डर्माटोलॉजी कहलाता है। 457, मर्डर ऑफ अ किंग, बादशाह के कत्ल को रेगिसाइड्स का नाम दिया जाता है। 458, फोर्सिंग आउट फ्रॉम इट्स वेसल, खून का एक बारीक नाली से गुजर जाना तो इसको एक्स्ट्रा वसेट का नाम दिया जाता है। 459, वाक इन अ वेन सेल्फ इम्पोर्टेंट वे, तकब्बर या फिर जो घमंड वाली जो चाल होती है उसको सट्रट कहा जाता है। नेक्स्ट 460 है, अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल जो किताब होती है इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 461, टू अटोन्स फॉर वन सिंस, कुफारा अदा करना तो इसको एक्सपाइएट का नाम दिया जाता है। 462, पीपल इन अ रिएट, लोगों का जो बेचैन हजूम होता है इसको मोब कहा जाता है। 463, अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू अ स्प्रेड, ऐसी रसोली जो मज़ीद फैली ना जा सके तो इसको बेनाइन का नाम दिया जाता है, और ऐसी रसोली जो फैल जाए तो ऐसी रसोली को कैंसरस या फिर मलैग्नेंट ट्यूमर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 464, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ अ बुक, इस्लाहात या अल्फाज की एक जो फहरिस्त होती है उसको ग्लोसरी कहा जाता है। 465, रूम विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज़, ऐसा कमरा जिसमें वाशरूम की सहूलत मौजूद ना हो तो ऐसे कमरे को लेबॉर्ट्री कहा जाता है। 466, टू सराउंड विद आर्म फोर्स, मुसाफिरों के लिए रातों रात रहाइश फराहम करने वाला जो होटल होता है उसको बिसी कहा जाता है। 467, प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लोडिंग, उसको इन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 468, द नॉर्मल अबोर्ड ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट, जानवरों पौधों या दीगर हयातियात का जो कुदरती घर या जो माहौल होता है इसको हैबिटेट कहा जाता है। 469, द रूल ऑफ अ पर्सन हु इज़ टायरेंट, ज़ालिमाना या जाबराना हुकूमत तो उसको डेपोटिज्म कहा जाता है। 470, दैट विच कैन बी कैरिड, ऐसी चीज़ जिसको उठाया जा सके तो ऐसी चीज़ को पोर्टेबल का नाम दिया जाता है। 471, प्लेस वेयर बैंकर्स एक्सचेंज चेक्स एंड एडजस्ट बैलेंसेस, ऐसी जगह जहाँ पर बैंकर चेक का तबादला वगैरह करते हैं तो ऐसी जगह को क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। 472, वन हु कैन यूज़ एदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करता हो, दो हथिया जो आदमी होता है तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट है 473, वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा बंदा जो बहुत सारी ज़बानें समझ सकता हो तो ऐसे बंदे को पॉलीग्लोट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 474, अ पर्सन हु विशेज़ टू थ्रो ओवरऑल ऑल इस्टेब्लिशमेंट, वो शख्स जो अनारकी वगैरह पर यकीन रखता हो तो ऐसे शख्स को अनारकिस्ट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 475, क्लमसी और इल ब्रेड फेलो, अजीब फितरत पसंद जो शख्स होता है इसको बोर कहा जाता है। नेक्स्ट है 476, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फोल, एक ऐसा शख्स जो बढ़ापे में पहुँच कर अहमकाना हरकतें वगैरह करता है तो ऐसे शख्स को डोट एज कहा जाता है। नेक्स्ट है 477, अ पेपर रिटर्न इन वंस ओन हैंड राइटिंग, हाथ से लिखी गई तहरीर या हाथ से लिखा गया पेपर जो होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। 478, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, एक ऐसी जगह जिसको नुमाया हैसियत हासिल हो तो उसको मैन्यूमेंटल कहा जाता है। 479, वन हु प्रमोट्स द आइडियाज़ ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ टू हिमसेल्फ,
इज कॉल्ड एज अनार्किस्ट, यानी कि ऐसा शख्स जो अनार्की वगैरह फैलाता हो। नेक्स्ट है 480, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा बयान जिसको समझा ना जा सके तो ऐसे बयान को हम इनकम्प्रीहेंसिबल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 481, टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, गुस्ताखाना ज़बान का जो इस्तेमाल होता है उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। 482, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, बेस बदलने का जो अमल होता है उसको मास कहा जाता है। 483, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक ईटीसी, एक ऐसी दुकान जो खवातीन के कपड़े और जेवरात वगैरह बेचती है तो उसको बुटीक कहा जाता है। 484 है, अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक बड़ी मजबूत और जारहाना जो औरत होती है उसको विरागो कहा जाता है। नेक्स्ट है 485, टू कंग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, किसी को मुबारकबाद देना तो उसको फेलिसिटेट कहा जाता है। नेक्स्ट है 486, अ स्मॉल नेम ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार्स, तो उसको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है 487, टू रिमूव अ स्किन ऑफ अ पोटैटो और एन ऑरेंज, किसी फल या सब्जी से जिल्द वगैरह को हटा देना तो उसको पील का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 488, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी खास तबके के जो पौधे वगैरह होते हैं तो उसको फ्लोरा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 489, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, वो शख्स जो तनहा रहकर दूसरों से बच जाता है तो ऐसे शख्स को रेक्ल्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट है 490, सीट ऑफ एलिफेंट्स बैक, हाथी पर बैठने की जो कुर्सी वगैरह होती है तो उसको ओहदा कहा जाता है। नेक्स्ट है 491, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, किसी चीज़ की वजाहत या मुहासबा करने से गरेज करना तो उसको इनएक्सप्लिकेबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 493, लैंड सो सराउंडेड बाई वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइसलैंड, ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी वगैरह से गिरा हो तो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। 493, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक गलत बेबुनियाद राय या जो ख्याल होता है तो उसको हेलुसिनेशन कहा जाता है। 494, ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटीज कॉल्ड एज मैटिनी, किसी अथॉरिटी के बगैर बगावत में मुलव्वस होना तो उसको म्यूटिनी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 495, अ वर्स लेटर, एक रस्मी जो खत होता है उसको एपिस्टल कहा जाता है। 496, दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, किसी चीज़ की इस्लाह या मुरम्मत करना नामुमकिन हो तो इसको इर्रिपरेबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 497, दैट विच इज़ परसेप्टिबल बाई टच, ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सकता है तो ऐसी चीज़ को टेंगिबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 498, समथिंग विच कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बरकरार रखना या जोर देना तो इसको पोस्ट्यूलेट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 499, वर्ड यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, ऐसे अल्फाज जिनका कदीम ज़मानों में इस्तेमाल किया जाता हो लेकिन वह मौजूदा अल्फाज इस्तेमाल में ना हो तो ऐसे अल्फाज को आर्किएक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 500, अ पर्सन रीडिंग इन इंटरेस्टिंग इन बुक्स एंड नथिंग एल्स, ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो किताबों से दिलचस्पी रखने वाला हो, यानी कि जो किताबी कीड़ा जो बंदा हो तो ऐसे बंदे को बुक वर्म का नाम दिया जाता है। 501, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज ईटीसी, बावर्ची खाने के साथ छोटा सा कमरा जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं तो ऐसी जगह को कैलोरी कहा जाता है। 502, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा शख्स जो एक या एक से ज़्यादा कामों में माहिर हो तो ऐसे शख्स को वर्साइल कहा जाता है। 503, अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड एज किंडरगार्टन, बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल होता है तो उसको गार्टन का नाम दिया जाता है। 504, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा जानवर जो हर चीज़ को खा जाता है तो उसको ओमनीवरस का नाम दिया जाता है। 505, अ राइड ऑन समवन्स एल्स बैक्स और शोल्डर्स, कंधों या पेट पर दोनों तरफ लटका हुआ या लटकी हुई जो चीज़ होती है उसको पिगी बैक कहा जाता है। 506, अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, ऐसा शख्स जिसके स्पेलिंग वगैरह कमज़ोर हो तो ऐसे शख्स को कैकोग्राफिस्ट कहा जाता है। 507, अ सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड, समुद्र के इर्द गिर्द जो जजीरों का ग्रुप होता है इसको आर्कियोप्लेगो कहा जाता है। नेक्स्ट है 508, रेडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का बेमौका जो इस्तेमाल होता है इसको मैलाप्रोपिज्म का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 509, अ बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी, पेट पालने के लिए किताबों या तस्वीरों वगैरह को बेचना तो उसको पोर्ट बॉयलर का नाम दिया जाता है। 510, इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड, नाकाबिल शिकस्त, हमले का मुकाबला करना या हमले का मुकाबला करने की ताकत रखना तो इसको इनवल्नरेबल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 511, अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन के मुताला करने वाला जो शख्स होता है वो जियोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट 512, पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी की जो पॉलिसी वगैरह होती है तो उसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। 513, जॉइंट सोवरेनिटी एक्सरसाइज्ड ओवर कंट्री बाय 2 और मोर कंट्रीज, मुश्तरका जो अख्तियार होता है या मुश्तरका जो हकमियत होती है तो उसको कंडोमिनियम
का नाम दिया जाता है। 514 अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज, तमाम बीमारियों का जो एक ही इलाज होता है तो उसको पेनासी कहा जाता है। 515 अ शोक वॉक फॉर प्लेयर और एक्सरसाइज, आराम से और किसी वाजे मकसद से चलना तो उसको स्ट्रोल का नाम दिया जाता है। 516 वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, गैर मुल्की कौम से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स होता है वो अलाइन कहलाता है। 517 डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, ऐसी चीज़ जो म्यारी मामूल के मुताबिक या मुतवक्का होने से इनहराफ करे तो ऐसी चीज़ को एनोमैली कहते हैं। नेक्स्ट 518 अ फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, ज़मीन के मिदार के गिर्द किसी चीज़ का घूमना तो इसको जियोस्टेशनरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट 519 द डिवाइस विच इज़ इन विच आर ट्यूब फिल्ड विद वन एंड विद मिरर्स एंड पीस ऑफ कलर्ड ग्लास विच शोज मैनी कलर्ड पैटर्न व्हेन टर्न्ड, ऐसी तस्वीरी नाली जो मुतअद्दद मनाज़र को बार बार दिखाती है तो ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को या ऐसे आले को कलेडोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट 520 स्टोरी टोल्ड टू अलिस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, एक मुख्तसर जो अखलाकी कहानी होती है उसको पैरेबल कहा जाता है। नेक्स्ट 521 स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बलोगत और जवानी के आगाज़ के दरमियान की जो मुद्दत होती है तो उसको एडोलिसेंस कहा जाता है। 522 अनरीजनिंग इंथाशियम फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वन कंट्री, जुनून हुब्बल वतनी तो उसको चवाविनिज़म्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट 523 दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी चीज़ जिसको समझा ना जा सके तो इसको हम इंटेलिजिबल का नाम देते हैं। नेक्स्ट 524 वन हु ड्रास मैप्स एंड चार्ट्स, ऐसा शख्स जो नक्शे और चार्ट्स वगैरह बनाता है तो ऐसे शख्स को कार्टोग्राफर कहा जाता है। 525 अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, औरतों से नफरत करने वाला जो शख्स होता है वो माइसोगाइनिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट 526 पार्ट सॉन्ग फॉर सेवरल वॉइसेस विदाउट इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनिशमेंट, मुतअद्दद आवाज़ों के लिए जुज़वी गाना जो होता है उसको मैड्रिगल कहा जाता है। 527 वर्ड फॉर वर्ड प्रोडक्शन, असल अल्फाज का जो इस्तेमाल होता है वो वर्बाटम कहलाता है। 528 वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड, वो जो ऐसा शख्स जो तकदीर वगैरह पर यकीन रखता है तो ऐसे शख्स को फैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट 529 टू मूव अलॉन्ग विद क्विक शॉर्ट विस्लिंग, हल्की सी हरकत के साथ एक ख़ास कीमत में चले जाना तो इसको रिगल का नाम दिया जाता है। 530 द फॉर्म ऑफ मैडनेस विच गिव्स अ पर्सन द आइडिया दैट हिज इम्पोर्टेंट इज़ वेरी ग्रेट, अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना तो इसको मेगालोमानिया का नाम दिया जाता है। 531 अ पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रैदर देन एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हिम, अपने आप को सबसे ऊंचा समझना ऊंचा दिखाना तो इसको a person who is more interested in himself rather than anything that is going on around him, वो शख्स जो समाजी रवाबत से हटकर अपने ख्यालात वगैरह में मुब्तला हो जाता है तो ऐसे शख्स को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 532 एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसी चीज़ जो जहर के असरात को ख़त्म करती है तो उसको एंटीडोट कहा जाता है। 533 एल्डरली वुमेन इन चार्ज ऑफ अ गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स, बूढ़ी औरत जो जवान शादीशुदा लड़की के साथ सजाने वाली सलूक की जिम्मेदार होती है तो उसको चैपेरन कहा जाता है। 534 है अ पर्सन हु इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड बाउंड टू सर्व हिम, वो शख्स जिसका अपना अख्तियार या हक ना हो तो उसको स्लेव कहा जाता है। 535 अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा शख्स जो सिक्के वगैरह इकट्ठे करता हो, जिसको सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ हो तो ऐसे पर्सनस को न्यूमिस्मेटिस्ट का नाम दिया जाता है। 536 अ पर्सन हु बेटरेज अ फ्रेंड, वो शख्स जो कुछ कहे और करे कुछ और तो ऐसे शख्स को ट्रेटर कहा जाता है। 537 है दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, इंतहाई ज़रूरी या नागुज़ीर तो इसको इंडिस्पेंसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट 538 वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह सफ़र करना तो इसको इटिनेरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट 539 अ स्टोरी दैट कैन हार्डली बी लीव्ड, ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो तो ऐसी कहानी को इनक्रेडिबल कहा जाता है। 540 अ सॉन्ग सेंग एट अ बरियल, उदास राग या जो उदास गाना होता है इसको डिज कहा जाता है। 541 ही स्पेंड अ लॉन्ग टाइम कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस, किसी चीज़ को फाड़ना या काटना तो इसको श्रेडिंग कहा जाता है। 542 ही इज़ वेरी केयरफुल एंड पार्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग ही डज, इंतहाई एहतियात या ध्यान से तो उसको मेटिकुलस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट 543 वायरस इज़ अ बायोलॉजिकल एंटिटी विच लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स,
इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स। बेसिकली पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं और उसके बदले में उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है 544। सबमराइंस ऑपरेट्स बिलो द सरफेस ऑफ द एरियाज। ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के सतह के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सबटेरानियन कहलाता है। नेक्स्ट है 545। द कमेटी इंसिस्टेड ऑन अ टोटल चेक ऑन ऑल सोशल इविल्स एंड ही वाज वन हु हेराल्डेड द रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज हरबिंगर। ऐसी कमेटी जो किसी से पहले या किसी और के नुक्ते नज़र की निशानदही करती हो तो उसको हरबिंगर कहा जाता है। नेक्स्ट है 546। द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज एन अनरियल एंड विजनरी आइडियल इज कॉल्ड एज चैमेरिकल। गुर्बत का मुकम्मल खात्मा करना चैमेरिकल कहलाता है। नेक्स्ट है 547। द ऑफिसर वॉज नॉट विलिंग टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड ऑन दैट पॉइंट। दुश्वारी या ख़तरे से बचना या फरार हो जाना तो उसको इवेसिव का नाम दिया जाता है। 458 है। राजीव गांधी वाज अवार्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। ऐसा शख्स जिसको उसकी वफ़ात के बाद कोई ना कोई अवार्ड से नवाजा जाए तो उसको पोस्टमस अवार्ड का नाम दिया जाता है। 439 है। एवरी पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू एंटर द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा अवार्ड जो किसी बंदे की वफ़ात के बाद every person is not allowed to enter the place where public government of historical records are kept is called as archives। तारीख़ी दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड वगैरह का जो मजमुआ होता है उसको आर्चीव्स कहा जाता है। 540। द स्टेबल मैन एट द इन वाज द ओनली विटनेस टू द मर्डर। घोड़ों की देखभाल करने वाला जो मुलाजम होता है वो हॉस्टलर कहलाता है। नेक्स्ट है 541। अ सोल्जर्स, यहाँ पर जो गिनती है काउंटिंग यहाँ पर गलत लिखी गई है। 551 है। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर सेक ऑफ मनी कैन नॉट बी ब्रांडेड एज कर्जस एंड पेट्रियोटिक। यानी कि गैर मुल्की फ़ौज में अजनबी के लिए किसी खिदमात का सर अंजाम अपनी खिदमात है वो सर अंजाम देना तो उसको मैरिसिनरी का नाम दिया जाता है। 552 है। द डिस्कवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद लेंसेज ऑफ मेकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स लार्जर वाइडर आवर स्कोप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसा आला जो चीज़ों को बहुत ही छोटा करके दिखाने वाला होता है तो उसको हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 553। टीबी इज़ अ डिजीज़ विच कैन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। इन्फेक्शन के ज़रिए फैलने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कंटेजियस डिजीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 554। ड्यूरिंग द सल्तनत रूल इन इंडिया मैन अलाउड टू एंटर द वुमेंस पार्ट ऑफ ड्वेलिंग इज कॉल्ड एज हैरम। सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक कसीरुल अज़दवाज आदमी यानी कि एक ऐसा शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा बीवियां होती हैं तो उनकी बीवियों को हम हैरम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है 555। द केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग नीड्स टू ए विजिलेंट एंड एन ऑनेस्ट पर्सनस। एक इमारत या मैदानों या जानवरों का चार्ज रखने वाला जो शख्स होता है उसको कस्टोडियन का नाम दिया जाता है। 556 है। द शेल्टर फॉर काउ आउट टू बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। गायों का जो बाड़ा वगैरह होता है उसको बाहर कहा जाता है। 557। ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। एजाजी लकब रखने वाला जो शख्स होता है वो ऑनरेरी कहलाता है। नेक्स्ट है 558। द एडवर्टाइजमेंट अश्योर द पब्लिक दैट द मेडिसिन वुड गिव बैक टू द यूजर्स देयर यूजफुल विगर एंड अपीयरेंस इज कॉल्ड एज रेजुविनेट। इसका मतलब होता है दोबारा जवान होना या ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाना। 559। अ नेशन इंगेज इन वार कैन नॉट अटेन हाई लेवल्स ऑफ एक्सीलेंस इन कल्चरल फील्ड्स। जंग में दिलचस्पी रखने वाला जो शख्स होता है उसको बेलीग्रेंट का नाम दिया जाता है। 560 है। गवर्नमेंट बाय ऑल कैन नॉट इंश्योर ऑर्डर। वो माशरा जिसमें सबका जो दर्जा है वो मसावी होता है तो उसको पेंटी सोरेसी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट 561। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू वंस हु हैज़ सफर्ड फॉर अ ग्रेट काज। एक ऐसा शख्स जो किसी मकसद के लिए फौत हो जाए तो उसको मार्टर का नाम दिया जाता है। 562 है। रावी इम्प्रेस्ड एवरी वन विद हिज परजेसिव एंड फ्लुएंट स्पीच। रवानी या कायल करने वाली जो ज़ुबान होती है उसको एलिक्वेंस का नाम दिया जाता है। 563। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड विद देयर प्राइसेस अलॉन्ग विद द पार्सल सो दैट द पेमेंट कैन बी डन इमीडिएटली। भेजे गए सामान या खिदमात की एक फहरिस्त जिसमें उनके लिए वाजिबुल अदा रकम का जो बिल वगैरह है वो मौजूद होता है तो उसको इनवाइस का नाम दिया जाता है। 564। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ द आवर ऑफ।
तो हम इसको कंजर्वेशन का नाम देते हैं, यानी कि नुकसान या चोट की रोकथाम या दीगर तब्दीली की वजह से बेहतरी का जो वाक़या होता है वो कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 565, द सर्वेंट हैड नॉट इवन लेफ्ट द प्लेस व्हेन अ सडन रश ऑफ द विंड ब्ल्यू अवे द क्लॉथ्स विच ही हैड जस्ट ट्राइड इज कॉल्ड एज गुस्टो, यानी कि हवा का जो एक मजबूत तरीन जो झोंका वगैरह होता है वो गुस्टो कहलाता है। Next, 566. The education in primitive guerrillas comprised mainly of telling the stories of old-time gods or heroes. किसी खास शोबे में मशहूर या बदनाम जो शख्स होता है वो लेजेंड कहलाता है। 567. Sunil was buying tickets at the counter when suddenly he noticed the lady's purse lying on the floor. एक औरत का खींचे जाने वाला जो हैंड बैग होता है वो रेटिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट 568, द मोस्ट कॉमन लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटिश टाइम हु आज अ टू व्हील्ड कैब फॉर टू टू राइड इनसाइड विद द ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड इज कॉल्ड एज हैंसम, यानी कि एक दो पहियों वाली गाड़ी जिसमें ड्राइवर और मुसाफिरों की जो नशिस्त है वो पीछे होती है, तो ऐसी गाड़ी को हैंसम का नाम दिया जाता है। 569 है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो माहौल का मुतालिया है वो इकोलॉजी कहलाता है। 570 है अलाउड टॉक और स्पीच इज़ नेवर इम्प्रेसिव, एक लंबी और जो जारहाना तकरीर होती है उसको हराम का नाम दिया जाता है। 571 है इट इज़ अ कस्टम ऑफ क्रिश्चियनिटी टू सिंग मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च रेगुलरली, यानी कि चर्च में जो सुबह की इबादत का जो वक़्त होता है वो मैटिन कहलाता है। 572 है बोथ बुद्धा एंड महावीरा लिव्स एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्रेरी, यानी कि जो हम असर है उसको हम सिंपल कंटेम्प्रेरी का नाम देते हैं। 563 है आई फाइंड दैट योर व्यूज़ आर नॉट माई टू लाइकिंग, जलन या तकलीफ़ का जो बाहिस जो व्यूज़ होते हैं उनको इरिटेटिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट 574 टू कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स शोज डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, ऐसी कोई चीज़ जो म्यारी मामूल की या मतवक्का होने से इनहराफ करती है तो उसको एनोमाली कहा जाता है। 577 द मैज नर्वसनेस डिपिक्टेड दैट इट वाज द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम, पहले की जाने वाली जो तकरीर होती है वो मैडन कहलाती है। 576 है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड विंटर दिस ईयर, किसी ख़ास चीज़ के होने की तवक्को और ख्वाहिश का इजहार करना तो इसको होपिंग का नाम दिया जाता है। 577 ऐसा बंदा आ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसा शख्स जो इल्म और सीखने से नफरत करता हो तो इसको माइसोलॉजिस्ट कहा जाता है। 578 नो थ्योरम कैन बी प्रूव्ड विदाउट यूजिंग द स्टेटमेंट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, रियाजियाती इस्तदलाल की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाला जो मफरूज़ा होता है वो पास्टुलेट्स कहलाता है। 579 नॉट मैनी पीपल वर इम्प्रेस्ड बाय द स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसी तकरीर जो बगैर तैयारी की जाए तो ऐसी तकरीर को एक्सटेम्पोर कहा जाता है। 580 है दिस प्रोसेस इज़ अ लॉन्ग वन एज इट इन्वॉल्व्स टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि तखीर का सबब होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको रेड टपिज़म कहा जाता है। नेक्स्ट 581 हिज फादर इज़ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, तबीब जो बच्चों की इमराज का माहिर हो तो ऐसे तबीब को पेडिट्रिशियंस कहा जाता है। नेक्स्ट 582 इन द ओल्डन डेज द किंग वाज कंसिडर्ड ऑल पावरफुल, यानी कि कादर मुतलिक जो लामहदूद कुव्वल का जो मालिक जो शख्स होता है उसको हम ओमनीपोटेंट का नाम देते हैं, यानी कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। नेक्स्ट है 583 नाउ अ डेज वी ऑफन कम अक्रॉस केसेस ऑफ एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन थ्रू काउंटरफीट्स सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जाली या कॉपी की गई जो दस्तावेज़ होती है उसको फॉरगरी कहा जाता है। 584 द ऑटोमोबाइल्स हैज टेंडेड टू डिस्ट्रॉय विदाउट एनी ट्रेस द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ इज़ कॉल्ड एज ओब्लिटरेट, मुकम्मल तौर पर जो तबाहशुदा चीज़ होती है वो ओब्लिटरेट कहलाती है। नेक्स्ट है 585 ही इज़ वर्किंग इज़ ए रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड इज़ कॉल्ड एज अप्रेंटाइज, यानी कि ऐसा शख्स जो दूसरों से पेशा वराना तरबियत लेता है वो उसको हम अप्रेंटाइज का नाम देते हैं। नेक्स्ट 586 द बस हैज़ टू गो बैक एंड फोर्थ एवरी 2 आवर्स, एक बस के बाद जो दूसरी बस के दरमियान का जो वक्फा होता है वो कम्यूट कहलाता है। नेक्स्ट 587 अ मैन कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ और किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज होमिसाइड्स, गैर कानूनी तौर पर किसी इंसान का जो कत्ल करना वो होमिसाइड कहलाता है। 588 दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड इज कॉल्ड एज ट्रेसपासर्स, बेजा मुदाखलत करने वाला जो शख्स होता है वो
पासर्स कहलाता है। 589 है, द फैशन ऑफ बेल बॉटम ट्राउजर्स हैज़ बिकम आउट ऑफ डेट इज़ कॉल्ड एज ओब्ल्यूसेंट्स। लास्ट वन है, despite being in the career of singing for the last 10 years, he has not been able to earn fame on account on his practice of borrowing ideas and word from others and using them as his own is called as plagiarism। यानी कि किसी की तहरीर वगैरह को या किसी की नकल वगैरह को चुराना तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। तो काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और जो नई वीडियोज़ हैं वो हम आप तक टाइम तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। काइंडली मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स।